हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग है ना पिछले लेक्चर में देखे थे नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेक्चर देखे थे, है ना। आज हम लोग इसका पार्ट 4 लेक्चर देख रहे हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है विभाज्यता के नियम, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2 से विभाज्यता का नियम, है ना। विभाज्यता का नियम मतलब 2 से पूर्णता विभाजित कैसे होती है, कोई भी अंक 2 से पूर्णता विभाजित कैसे होगी, उसका नियम हम लोग सीखेंगे। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम बताता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे अगर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, है ना, तो हम लोग क्या समझेंगे कि वह संख्या जो है वह संख्या 2 से पूर्णता विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में देखिए, पहले इकाई स्थान पे क्या क्या होना चाहिए। इकाई स्थान पे है ना 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए, है ना। इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, इनमें से कोई भी एक संख्या होना चाहिए। अगर ये संख्या इकाई स्थान पे मिलता है तो हम लोग समझेंगे कि वह संख्या क्या होगा, 2 से पूर्णता विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ देखिए लिखते हैं 74। देखिए इकाई स्थान पे क्या है, 4 नज़र आ रहा है, तो इससे हम लोग क्या समझेंगे कि ये 2 से पूर्णता विभाजित होगी। जैसे लिखते हैं 86, है ना, इकाई स्थान पे क्या है, 6 है। इससे ये पता चलता है कि जो 86 है वो 2 से क्या है, पूर्णता विभाजित है। जैसे हम लोग लिखते हैं 108, इकाई स्थान पे कितना है, 8 है। देखिए 8 है, इकाई स्थान पे कितना है, 8। तो इससे पता चलता है कि जो 108 जो है वो 2 से क्या है, पूर्णता विभाजित हो रही है। आप कुछ भी लीजिए, 1004 लीजिए, इकाई स्थान पे कितना है, 4 है। इससे ये पता चलता है कि 1000 जो 4 है वो है ना, वो 2 से क्या हो रहा है, पूर्णता विभाजित हो रही है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि हम क्या बोले, इकाई स्थान पे या तो 0 हो या तो 4 हो या तो 6 हो या तो 8 हो, है ना। ये सब अगर इकाई स्थान पे मिल जाता है तो हम लोग क्या समझेंगे कि वह जो संख्या जो दिया हुआ है वह है ना, वह संख्या क्या 2 से पूर्णता विभाजित होगी। जैसे हम लोग लिखे 74, इकाई स्थान पे कितना है, 4 था, तो इससे ये पता चलता है कि जो 74 है वो 2 से क्या होगा, पूर्णता विभाजित होगा। जैसे लिखे 86, इकाई स्थान पे 6 था, तो इससे ये पता चलता है कि जो 86 है ये पूर्णता 2 से विभाजित हो रही है। 108 है, इकाई स्थान पे कितना, 8 है। इससे ये पता चलता है कि ये 2 से पूर्णता विभाजित हो रही है। और भी बहुत सारे संख्या हो सकते हैं, है ना। इसका सिर्फ इकाई स्थान पे क्या क्या मिलना चाहिए, या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, है ना। ये सब अगर मिल जाए तो हम लोग समझ लेंगे कि वह 2 से पूर्णता है ना विभाजित होगी। जैसे लिखते हैं हम लोग 3 से पूर्णता, है ना, 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता का नियम, है ना। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या की है ना, कोई भी अगर संख्या हो उसके अगर अंकों का योग अगर वो 3 का मल्टीपल हो या तो 3 का गुणज हो, तो हम लोग समझेंगे कि वह 3 से क्या होगा, पूर्णता विभाजित होगी। क्या बोले कि अगर कोई भी जो संख्या है अगर उसके अंकों को जोड़ने पर अगर उसका मल्टीपल जो है अगर 3 से कट जाता हो तो संख्या क्या होगा, 3 से पूर्णता विभाजित होगी। जैसे हम लोग लिखते हैं 951, है ना, 951। आप यहाँ देख सकते हैं संख्या के अंक, एक 951 की एक संख्या है, इसके अंक को आप जोड़िए, 9 + 5 + 1, ये कितना आ गया, 9 × 5 = 14 और 1 15, है ना। 15 3 से कट जाता है, ठीक है, 15 3 से कटता है, तो ये भी क्या होगा, 3 से कट जाएगा, ठीक। आप देखिए और भी एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। 855, देखिए संख्या के अंकों को जोड़ी, 8 + 5 + 5, है ना, 8 × 5 = 13, 5 कितना, 18 3 से कटता है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, है ना। तो 855 भी क्या होगा, 3 से पूर्णता विभाजित होगी। तो आप संख्या कोई भी लीजिए, उसके अंकों को जोड़िए, है ना। अगर अंकों का योग अगर 3 का मल्टीपल हो तो हम लोग क्या समझेंगे कि जो संख्या दिया हुआ है वह संख्या क्या होगा, 3 से पूर्णता विभाजित हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 से विभाज्यता का नियम आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 से देखेंगे, 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम। देखिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या हो, अगर कोई संख्या है, अगर इकाई दहाई
पे डबल जीरो हो या तो इकाई दहाई 4 का गुणज हो, है ना, इकाई दहाई पे डबल जीरो हो या तो इकाई दहाई जो हो अगर 4 का गुणज हो तो हम लोग समझेंगे कि वह 4 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। 4 से विभाजित का नियम, है ना। जैसे देखिए हम लोग लिखें 728, है ना। आप सिर्फ इकाई और दहाई को देखिए, आप सिर्फ क्या कीजिए, इकाई और दहाई को देखेंगे। देखिए 28 इकाई दहाई 28 है ना। सिर्फ ये चीज़ देखेंगे ये 4 से कटता है कि नहीं, इकाई दहाई को आप देखिए ये 4 से कटता है कि नहीं। अगर ये इकाई दहाई अगर 4 से कट जा रहा है तो ये पूरा 728 जो है ये पूरी क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। 28 के 4 से कट रहा है तो ये भी क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा, है ना। आप लिखिए इकाई स्थान पे डबल जीरो मिल जाए, है ना, इकाई स्थान पे अगर डबल जीरो मिल जाए तो हम लोग क्या समझेंगे, पूरी क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगी। क्योंकि 4 के विभाजित का नियम बताता है कि जिस संख्या के इकाई दहाई स्थान पे डबल जीरो हो या तो अगर इकाई दहाई पे 4 का गुणज हो तो हम लोग समझेंगे क्या कि वह 4 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं 28 इकाई दहाई पे कितना 28 है ना। और 28 क्या है, 4 से कटता है, इसलिए 728 क्या होगा, पूरी 4 से कटेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं 93200 है, इकाई दहाई पे क्या है, डबल जीरो है। तो इससे ये पता चलता है कि जो 93200 जो है वो क्या है, 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। कोई दिक्कत इसमें? और भी संख्या देखिए, मैं लेता हूँ 75 पर 3 जीरो, है ना। आप 3 जीरो नहीं देखिए, आप इकाई दहाई पे देखिए, इकाई दहाई पे डबल जीरो आपको मिल रहा है। आप इकाई दहाई से मतलब रखिए, आप इस जीरो को मत देखें। इकाई दहाई पे मेरा डबल जीरो मिल रहा था तो ये पूरी क्या होगा, 4 से विभाजित होगा, है ना। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 5 से विभाजित का नियम, 5 से विभाजित का नियम, है ना, 5 से विभाजित का नियम। देखिए 5 से विभाजित का नियम कहता है, 5 से विभाजित का नियम कहता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे या तो 0 हो या तो 5 हो, जिस संख्या के इकाई स्थान पे कितना हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो हम लोग समझेंगे कि जो संख्या के इकाई स्थान पे अगर 0 है या 5 है तो वह संख्या 5 से कटेगी। जैसे एग्जांपल इसका ले सकते हैं आप, जैसे लिखिए 5 2 0, है ना, इकाई स्थान पे कितना है, 0 है, तो क्या समझेंगे कि ये 5 से पूर्णतः विभाजित हो रही है ना। जैसे लिखे 75 45, इकाई स्थान पे कितना है, 5 है, ठीक है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये 5 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। क्योंकि जिस संख्या के इकाई स्थान पे या तो 0 हो या तो 5 हो तो हम लोग क्या समझेंगे कि वह 5 से क्या हो रही है, पूर्णतः विभाजित हो रही है ना। इस तरह से आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ एग्जाम्पल को। अब देखिए 6 से विभाजित का नियम, है ना, 6 से देखिए 6 से विभाजित का नियम क्या कहता है। देखो 6 से विभाजित का नियम कहता है कि वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है, वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाती है ना, वह संख्या क्या होगा, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए 2 और 3 देखते हैं। देखिए क्या बोला कि 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। हम लोग लिखे 8712, है ना। अब यहाँ देखते हैं कि ये 2 से कटता है कि नहीं। तो देखिए ये 2 से बिल्कुल कट रहा है, क्योंकि इकाई स्थान पे कितना है, 2 है। अभी हम बताएं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे या तो 0 हो या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 हो तो वो संख्या क्या होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इकाई स्थान पे कितना है, 2 है, तो 8712 क्या होगा, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से कटने का नियम क्या कह रहे थे कि अगर संख्या के अंकों का योग, है ना, 8 + 7 + 1 + 2, संख्या के अंकों को अगर जोड़ने पर अगर वो 3 का मल्टीपल हो या 3 का गुणज हो तो हम लोग समझेंगे क्या कि ये जो संख्या दिया हुआ है वो 3 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो हम यहाँ देखेंगे 8 7 15 16 2 कितना 18 3 से कट जाती है ना, 18 3 से कट जाती है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये भी 3 से कट जाएगा, है ना। इसका ये मतलब है कि हम अभी क्या बताएं कि 6 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है कि वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाती हो उसी को
वह संख्या 6 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये संख्या जो था वो 2 से भी, है ना, 2 से भी कटा और 3 से भी कटा, तो ये संख्या क्या होगा कि 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, है ना। अब एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको इकाई स्थान पे कितना है, 2 है, तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। इकाई स्थान पे कितना है, 2 है, तो इससे क्या साबित हो रहा है कि संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। अब देखते हैं 3 का, है ना, 3 से कटती है कि नहीं। तो 6 + 9 + 3 + 4 + 2 जोड़िए, 915, 3 18, 4 22 और 2 24। देखिए 24 3 से कट जाता है ना, इसलिए ये भी क्या होगा, 3 से कट जाएगा। और ये संख्या 2 से कट चुकी है, 3 से भी कट चुकी है, तो इसलिए क्या होगा, ये 6 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। तो उम्मीद है कि इस प्रकार से आपको ये भी एग्जाम्पल समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको भी मिटा दे रहा हूँ। देखिए 7 से विभाजिता का नियम, 7 से विभाजिता का नियम, सात से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि देखिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे हम लोग लिखे 343, है ना, 343। आप क्या कीजिए, इकाई स्थान को दोगुना कर दीजिए। क्या कीजिए, इकाई स्थान को दोगुना कीजिए। इकाई स्थान पे क्या था, 3 था, इकाई स्थान को दोगुना कीजिए, तो दोगुना करने पर तो 2 से गुना, 3 को 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा 6। अब क्या करें, इकाई स्थान को छोड़ दीजिए और इधर घटाइए, जो अंक मेरे पास बच रहा है उसमें से घटा दीजिए, है ना। तो चलिए घटाइए, 14 में 6 के कितना बचा, 8, और यहाँ कितना 2। अब देखें कि ये जो 28 है वो 7 से कटता है कि नहीं, है ना। तो ये बिल्कुल 7 से कट रहा है, और जब 7 से कट जाएगा तो ये भी अंक क्या होगा, 7 से कट जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप ये भी समझ में आया होगा। क्या किए, 7 से कटने का नियम, 7 से कटने का नियम क्या था, मेरे पास जो संख्या 343 है, क्या करेंगे, इकाई स्थान कितना है, 3 है। आप क्या कीजिए, इकाई स्थान को दोगुना कर दीजिए, इकाई स्थान को दोगुना कर दीजिए, और दोगुना करने पर उस इकाई स्थान को छोड़ दीजिए, जो संख्या बच रहा है उसमें से घटा दीजिए, है ना। अगर घटाने पर अगर वो 7 का मल्टीपल हो या तो 7 का गुणज हो, तो हम लोग समझेंगे कि वह संख्या क्या होगा जो गुणज है ना। अगर ये गुणज 7 से कट रहा है तो ये भी संख्या क्या होगा, पूरा पूरी 7 से कट जाएगा, है ना। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको 7 का विभाजिता का नियम आपको समझ में आया होगा। चलिए 8 से देखते हैं। 8 से विभाजिता, एट से विभाजिता का नियम, है ना। देखिए 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। 8 से विभाजिता का नियम कहता है कि जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा पे 000 हो या तो 8 का गुणज हो, जिस संख्या के इकाई, दहाई, है ना, और सैकड़ा जो हो, अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा पे 000 हो या तो 8 का गुणज हो, तो हम लोग क्या समझेंगे कि वह संख्या जो है 8 से कट जाता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से, जिसे हम लोग लिखे 85330, है ना। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा पे 30 है, तो इससे समझ में आता है कि ये 8 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, है ना। या तो इकाई, दहाई, सैकड़ा पे क्या मिलना चाहिए, 8 का गुणज। जैसे लिखिए आप 512। देखिए सिर्फ इकाई, दहाई, सैकड़ा से मतलब है आपको। आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा जो है ये 8 से कटता है कि नहीं। ये 512 जो है मेरा 8 से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि ये भी संख्या क्या होगा, 8 से कटेगा। चूँकि अभी हम लोग पढ़ें कि 8 का गुणज का, 8 का विभाजिता का नियम होता है कि जिस संख्या की इकाई, दहाई, सैकड़ा पर 000 हो या तो इकाई, दहाई, सैकड़ा जो हो वो 8 का गुणज होना चाहिए, तब वो संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना।
9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम है ना। देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या आता है, जो संख्या 3 का है वही संख्या 9 का है। इसमें भी वही करेंगे जो संख्या 3 में क्या कर रहे थे कि संख्या के अंकों का योग कर रहे थे। अगर वह संख्या के अंकों का योग करने पर अगर वह 3 का गुणज था तो वह संख्या क्या हो रहा था, 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही थी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी देखेंगे कि 9 से पूर्णतः विभाजित कैसे होगी, संख्या के अंकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर वह 9 का मल्टीपल हो या तो 9 का गुणज हो तो हम लोग समझेंगे क्या कि वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। अब 11 से देखें, 10 का तो आता है सबको, 11 से विभाज्यता का नियम, है ना। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है देखिएगा, है ना। हम एक एग्जाम्पल लिखें, है ना, 45,386 लिखें, है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे, 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से कैसे कटेगा कोई भी संख्या, जिससे आप लिखिए, पहले 4 लिखें, इसको छोड़िए, +3 इसको छोड़ेंगे, 4 पहले लिखें, इसको छोड़ देंगे, है ना, इसको लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए 4 + 3 + 6, बीच में माइनस दीजिए, जो बच गया फिर उसको जोड़िए, 5 + 8, है ना, +6, कितना अंक था, 1 2 3 2 5, 3 6 लिख दिए, पहले 4, है ना, इसको छोड़ें, +3, ठीक है, 4 5 3 छोड़ें, है ना, 3 छोड़ें, उसके बाद 8 छोड़ें, 6, है ना। अब मेरे पास बचा क्या 5 + 8 बचा, है ना, 5 प्लस क्या बचा 8। अब जोड़िए, 4 3 7 सौ कितना हुआ 13, -8 5 13, है ना, 13 में 13 की कितना बचा 0, ठीक है। हाँ, क्या करेंगे, जैसे ये मेरे पास 45,386 था, देखिए 4 जोड़ें, इसको एक को लिखेंगे फिर एक छोड़ देंगे, एक को लिखेंगे छोड़ देंगे, देखिए 4 लिखें, इसको छोड़ दिए, अब इसको ऐड कीजिए, इसको छोड़ दिए, अब इसको ऐड कीजिए, ठीक है। अब जो बच गया फिर बीच में माइनस कीजिए, जो बच गया 5 बचा और +8 बचा, ठीक है। तो 4 3 7 सौ कितना हुआ 13, फिर -8 5 13, 13 में तो 13 के कितना बचा 0। अगर ये 0 आता है या तो 11 का मल्टीपल आता है ना, अगर ये 0 आ जाता है घटाने पर, अगर ये 0 आएगा या तो 11 का मल्टीपल आएगा, तो हम लोग क्या समझेंगे कि वह 11 से मल्टीपल होगा, ठीक है, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये पूरी आपको समझ में आया, ठीक है। इस तरह से विभाज्यता का नियम आपको समझ में आया, 11 तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए अगर कोई संख्या जो है, अगर कोई संख्या अगर हो 3 और 4 से अगर विभाजित है, 3 और 4 से विभाजित होगी, है ना, 3 और 4 से विभाजित होगी, तो वह 12 से विभाजित होगी, 12 से भी विभाजित होगी, है ना। अगर कोई संख्या 3 और 4 से विभाजित होगी तो वह संख्या क्या होगी, 12 से भी विभाजित होगी, है ना। अगर कोई संख्या 5 और 3 से विभाजित हो रही है ना, तो वह 15 से विभाजित होगी। किससे होगी, 15 से। अगर कोई संख्या 7 और 3 से विभाजित हो रही है ना, तो वह संख्या 21 से विभाजित होगी, 21 से विभाजित होगी। कोई संख्या 7 और 3 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या क्या होगा, 21 से भी विभाजित होगी, है ना। कोई संख्या अगर 8 और 3 से विभाजित हो रही है, 8 और 3 से विभाजित हो रही है, तो संख्या 24 से भी क्या होगा, विभाजित होगा, है ना। तो इस तरह से आपको विभाज्यता का नियम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में पूरी आया होगा। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ।
मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, एक चीज़ लिखिए। मैं पहले इंक भर लेता हूँ, इसमें इंक फीका चल रहा है। छः अंकों वाली वह संख्या, 6 अंकों वाली वह संख्या जो केवल एक ही अंकों को दोहराने से बनती है। दोहराने से बनती है 6 अंकों वाली वह संख्या जो केवल एक ही अंकों को दोहराने से बनती है ना। वह 3,7, 11, 13, 3,7, 11, 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, है ना। क्या लिखे हैं, ध्यान से देखिए कि 6 अंकों वाली वह संख्या जो केवल एक ही अंकों को दोहराने से बनती है वह 3,7, 11, 13 और 37 से पूर्णतः क्या होता है, विभाजित हो रही है ना। 3,7, 11, 13 और 37 से क्या हो रहा है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखे हैं 6, 6, 6, 6, 6 3, है ना। आप यहाँ देख सकते हैं क्या बोला गया कि 6 अंकों वाली वह संख्या जो केवल एक ही अंकों को दोहराने से बनती है वह क्या होगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 37 से भी क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। 6 अंकों वाली संख्या है और एक ही अंक है ना। एक ही अंकों को दोहराने से बन रही है ना। तो ये संख्याएँ क्या होगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा, है ना। आप कोई भी अंक ले लीजिए, 7, 7, 7, 1, 2, 3, है ना, ठीक। ये क्या होगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा, है ना। ठीक है, आप ले सकते हैं 2, 2, 2, 2, 2, 2, है ना। और भी बहुत सारी संख्या हो सकती है जो रिपीट करेगा, है ना। केवल एक ही अंक होना चाहिए और टोटल संख्या कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, है ना। तो हम लोग को पता चलता है कि वो संख्या क्या होगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा, है ना। कोई दिक्कत है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा गया, 6 अंकों वाली वह संख्या जो केवल एक ही अंकों को दोहराने से बनती है वह संख्या क्या होगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं,
62 टाइम्स बाय 7 है ना। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अभी हम क्या कहें कि 6 अंकों वाली वह संख्या जो केवल एक ही अंकों को दोहराने से बनती है वह 3, 7, 11, 13 और 37 से क्या होता है, पूर्णतः विभाजित हो रही है ना। आपके पास एक क्वेश्चन है कि ये संख्या रिपीट कर रहा है, देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है ना, और एक ही अंक से बना हुआ है, 5 से बना हुआ है, एक ही अंक से बना हुआ है। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है कि ये 7 से कटेगा, चूँकि यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं 7 से कटेगा, यही ना पता चल रहा है आपको। डॉट 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 62 टाइम मतलब ये जो 50 ये जो 5 है वो कितना बार लिखा हुआ, 62 बार लिखा हुआ है। तो 62 बार लिखा हुआ तो 7 से जब भागा करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसका शेषफल कितना होगा, वो आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना बार है, ये 62 बार है ना। तो आप देखिए यहाँ पे कितना बार होना चाहिए कि 6 मेरे पास है, टोटल 6 होना चाहिए। 10 तो 10 से कितना होता है 60 है ना। 10 को आप 6 से गुना कीजिए, 10 × 6 + 2 टोटल कितना आता है, 62 आता है। ठीक है, तो 6 का ये मल्टीपल होना चाहिए 10 है ना। तो आपके पास बच कितना गया, 2 बच गया ना। तो 2 को 5 बच गया तो कितना हो गया, 55/7। आप इसमें भाग कीजिए तो कितना होगा, 7 × 8 = 56, 7 × 7 = 49 है ना। 49 8 बार पढ़ते तो 56 आ जाता है। तो रिमाइंडर कितना होगा, R = 7 × 8 = 56, 7 × 7 = 49, 49 7 55। रिमाइंडर कितना होगा, 49 6 55 है ना। रिमाइंडर 6, R = कितना आ गया, 6। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये 4 4 4 4 डॉट 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 ये कहाँ तक गया हुआ, 103 टाइम्स, 103 टाइम्स है ना। इसको भागा करने हम लोग 13 से, तो अब रिमाइंडर क्या होगा, वो दिखाना है आपको है ना। देखिए रिपीट कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, टोटल 6। तो 6 4 को या 6 है तो 13 से तो विभाजित होगा। यहाँ देखिए, आप देखिए यहाँ पे है ना, चूँकि 6 अंक क्या हो रहा है, एक ही अंक क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है बार बार। और ये पूरा टोटल कितना अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है ना, जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो गई। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, जो 4 है वो 103 बार आया है ना। अब बोलता है इसका रिमाइंडर क्या होगा, जब 13 से भाग कर देंगे पूरा 103 बार जब 4 आएगा तब है ना। अब इसको अगर 13 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो देखिए हम लोग चलिए भाग करते हैं 13 से। तो देखिए मेरे पास 4 4 कितना बार था, 103 बार था है ना। तो 12 × 72 है ना, 15 × 90, 17 × 102, 17 × 102 है ना। 17 × 102, 102 चला गया, कितना बचा 102 बार, मतलब 17 × 6 है ना, 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 17 × 102 आ गया, कितना बचा, 1 बचा 103 में, तो कितना बचा, सिर्फ 4 ही ना बचेगा, 4 बचेगा और नीचे 13। तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर इसका कितना आ गया, 4 है ना आएगा। रिमाइंडर = 4। ठीक है, अगर ये 4 टाइम्स अगर 103 बार रहे, अगर 13 से विभाजित किया जाए तो कितना आएगा, रिमाइंडर 4। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस प्रकार से आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।